अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज मोहम्मद हसनैन और आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के बारे में कि ग्लूकोज किस तरह हमारी बॉडी में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और मेटाबॉलिज्म किस तरह हमारी कैलोरीज को बर्न करता है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। Assalamu alaikum. Today we will discuss glucose metabolism. But first of all, we should also know that what is catabolic reactions. Catabolic reactions क्या हैं? ये हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। कैटाबोलिक रिएक्शंस जो हैं, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो खुराक खाते हैं, फूड खाते हैं, एनर्जी रिच फ्यूल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो उनकी ब्रेक डाउन के सिलसिले में जो है जो रिएक्शंस होते हैं उनको कैटाबोलिक रिएक्शंस कहते हैं। इन रिएक्शंस में डिफरेंट एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं और एनर्जी रिच फ्यूल मॉलिक्यूल्स को डिग्रेड किया जाता है, उनकी ब्रेक डाउन होती है। तो जो एनर्जी केमिकल एनर्जी जो है स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। इस सिलसिले में जो है ग्लूकोज को फ्यूल मॉलिक्यूल की हैसियत हासिल है जो एनर्जी प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करता है। ग्लूकोज जो है सबसे ज़्यादा जो हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है वो ग्लूकोज ही पूरी करता है। तो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म जो है ये एक पाथवे में होता है, उसे कहते हैं ग्लाइकोलिसिस पाथवे, and it is actually the breakdown of glucose for energy production involving different enzymes, and this is the process which occurs in the stoma. सो ये सारा जो प्रोसेस है वो स्टोमा में हो रहा होता है और डिफरेंट एंजाइम जो हैं ग्लूकोज पे एक्ट करते हैं और एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सो वी विल डिस्कस डिफरेंट स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। फर्स्ट स्टेप जो है वो है ग्लूकोज की फास्फोराइलेशन। ग्लूकोज जब सेल में एक दफ़ा एंटर हो जाता है तो उसकी वहाँ पर फास्फोराइलेशन होती है और एंजाइम्स हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज जो हैं इस पे एक्ट करते हैं। ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। फॉस्फेट ग्रुप जो है कार्बन नंबर 6 पर आकर लगता है। यहाँ पर एटीपी का एक मॉलिक्यूल यूज़ हो रहा है। सो ये जो है एक इरिवर्सिबल फास्फोराइलेशन स्टेप है जो ग्लूकोज को ट्रैप कर लेता है सेल के अंदर। फास्फोराइलेशन इसलिए इसकी होती है ताकि ये सेल के अंदर ट्रैप हो जाए और फर्दर जो मेटाबॉलिज्म है ग्लूकोज का वो सेल के अंदर ही परफॉर्म हो। सो जो है ग्लूकोज इसको अंदर ट्रैप हो जाता है फास्फोराइलेशन के ज़रिए और सेल के बाहर जो है निकल नहीं सकता, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में ऐसे कोई मैकेनिज्म्स मौजूद नहीं हैं जो फास्फोराइलेटेड ग्लूकोज को बाहर जाने की परमिशन दे। देन कम्स आइसोमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की जो है आइसोमराइजेशन होती है। आइसोमर्स जो हैं दो ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है जिनका जो है स्ट्रक्चर फार्मूलाज डिफरेंट हों लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूलाज सेम हो। सो ग्लूकोज का जो आइसोमर है वो फ्रुक्टोज है। यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की हम बात कर रहे हैं तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और एंजाइम जो है ग्लूकोज आइसोमेरेज यहाँ पर यूज़ होता है। It is the isomerization of glucose 6 phosphate to fructose 6 phosphate and is catalyzed by glucose isomerase, and the reaction is readily irreversible and is not a rate limiting or regulating step as we have discussed already. Then comes the phosphorylation of fructose 6 phosphate. ये अगला स्टेप है। यहाँ पर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की फिर से फास्फोराइलेशन होती है, मींस यहाँ पर फिर से एटीपी जो है वो यूज़ होगी और एंजाइम जो है वो फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 यूज़ होता है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की फास्फोराइलेशन होगी कार्बन नंबर 1 पर। सो ऑलरेडी यहाँ पर 6 कार्बन पर एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट था, अब कार्बन नंबर 1 पर आकर लग जाएगा तो यहाँ पर फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट प्रोडक्ट के तौर पर बनेगा। फिर जो है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है ये क्लीव हो जाता है दो मॉलिक्यूल्स में, एक लेसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और दूसरा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। अगला जो स्टेप है यहाँ पर फास्फोराइलेशन होती है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की और ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, क्योंकि यहाँ पर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में जो है कार्बन नंबर 6 पर फॉस्फेट ग्रुप मौजूद था। अब फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 1 पर आकर लगेगा और ये बना देगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। यहाँ पर एंजाइम जो है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एंजाइम जो है वो यूज़ हो रहा है और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है और कंट्रोल पॉइंट है सारे प्रोसेस का।
यहाँ पर अगर जो है एटीपी हमारी बॉडी में ऑलरेडी ज़्यादा मौजूद है या सिट्रेट की मिकदार हमारी बॉडी में ज़्यादा है तो रिएक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, फर्दर ये परफॉर्म नहीं होगा। लेकिन अगर जो है वो एटीपी की बजाय एएमपी ज़्यादा है और फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट एंजाइम ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो जो है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में और इस रिएक्शन को ये फेवर करेगा। फिर अगले स्टेप में फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है वो क्लीव हो जाता है दो मॉलिक्यूल्स के अंदर, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। यहाँ पर एंजाइम हाइड्रोलाइसिस एक्ट करते हैं और जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट हैं ये भी एक्चुअली एक दूसरे के आइसोमर हैं। सो इंटरकन्वर्टेबल प्रोडक्ट्स हैं ये। यहाँ पर डाइओस फॉस्फेट आइसोमरेज यूज़ होता है और जो कीटो शुगर यहाँ पर मौजूद है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये कन्वर्ट हो जाती है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, यानी कि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास बनेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। देन अगले स्टेप जो है वो है सिंथेसिस ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट प्रोड्यूसिंग एटीपी। अगले स्टेप में जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। यहाँ पर एंजाइम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज और यहाँ पर NADH प्रोड्यूस हो रही है और सेल में मौजूद जो है और यहाँ पर NADH प्रोड्यूस हो रही है और सेल में मौजूद जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज़ होगी और इसके साथ आकर अटैच हो जाएगी। कार्बन नंबर 3 पर ऑलरेडी मौजूद है फॉस्फेट और कार्बन नंबर 1 पर आकर एक और फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जो है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट ये कन्वर्ट हो जाएगी 3 फॉस्फोग्लिसरेट में और फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज यहाँ पर एंजाइम यूज़ होगा और ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेप है। यहाँ पर एटीपी का पहला मॉलिक्यूल जो है इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होगा। क्योंकि दो मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद थे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, सो यहाँ पर मीन्स ये कि यहाँ पर एटीपी अगर एक मॉलिक्यूल से प्रोड्यूस हो रही है तो दूसरे से भी जाहिर सी बात है प्रोड्यूस होगी और यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे हमारे पास एटीपी के। देन जो है अगला स्टेप आता है वो है 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है और एंजाइम जो है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज यहाँ पर यूज़ होता है। उसके बाद 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होगा और ये डिहाइड्रेटिंग स्टेप है। यहाँ पर इनोलेज एंजाइम यूज़ होते हैं और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। सो 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा फास्फोइनोल पायरुवेट में और फास्फोइनोल पायरुवेट जो है वो अगले स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में और ये भी एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेप है। यहाँ पर पायरुवेट काइनेज एंजाइम यूज़ हो रहा है जो फास्फोइनोल पायरुवेट को कन्वर्ट कर देगा पायरुवेट में। फाइनली ग्लूकोज मेटाबोलाइज होकर पायरुवेट में कन्वर्ट हो चुका हुआ है। यहाँ पर भी एटीपी का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ है, मीन्स दैट के पिछले स्टेप में भी यहाँ पर एटीपी प्रोड्यूस हुई थी तो यहाँ पर भी एटीपी प्रोड्यूस हो रही है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें हेल्प आउट करती है। मुख्तलिफ हमारे जिस्म में मौजूद मुख्तलिफ रिएक्शंस को परफॉर्म होने के लिए जो है ज़रूरत होती है एनर्जी की, वो एटीपी हमें मुहैया करती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक